Now this topic is very interesting, stability of coordination compounds. We all know this thing that coordination compounds are considered to be metal ligand, are considered to be Lewis acid base reaction. Ligand is Lewis base and metal is Lewis acid. मैंने आपको इसमें एक पूरा पेज दिया है, मैं वहां पे लिखवाना चाहती हूँ. मैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ML4 बना के बता रही हूँ. M stands for metal, L4 stands for 4 ligands. मैं उस स्टेबिलिटी कांस्टेंट करवाऊंगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट करवाऊंगी. सो लिखिए M4 पॉजिटिव प्लस L माइनस, दिस इज गोइंग टू फॉर्म ML3 पॉजिटिव. Its first equilibrium constant is equal to ML3 positive upon M4 positive into L minus. ML3 plus L minus is going to form ML2 plus, and K2 is equal to ML2 plus divided by ML3 plus into L minus. ML2 plus L minus gives rise to ML3 plus, and K3 comes out to be equal to ML3 plus divided by ML2 plus into L minus. ML3 plus L minus is giving rise to ML4, and its K4 is equal to ML4 divided by ML3 plus into L minus. So if you consider what is the overall reaction, overall सारे reactions का अगर sum total कर दो तो overall reaction is M4 plus 4 L minus is giving rise to ML4. Let beta n, that is the stability constant of overall reaction. This implies beta n, जब भी कोई इक्वेशंस ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं. Whenever equations are added, equilibrium constants are always multiplied. And if we take log on both sides, then log of beta n is equal to log of K1 plus log of K2 plus log of K3 plus log of K4. Beta n is the stability constant, and it is the thermodynamic stability. It deals with thermodynamic stability when system has reached equilibrium. Second point बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाला है. Most of the experimental measurements are made in aqueous solutions, and thus we usually consider water as ligand. अब देखो, ऐसे से इधर देखिए, 1/k, अगर ये 1/k या 1/बीटा क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा. अगर ये चीज डील कर रही है इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा. 1/k values are called the instability constant, or they are also known as the dissociation constants.
और मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स दिए हैं. आई वुड लाइक सेम मेटल, पहले तो सेम मेटल को कंपेयर करो. जैसे हम इन दो को कंपेयर करें तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्गर लिगैंड, तभी वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है. अब अगर हम इनको कंपेयर करें दो कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो हम इन चार से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगेन साइनाइड सबसे स्टेबल है. फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आई मेरी बात सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके. सो यहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन से मेटल कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल है. अब स्टेबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है साइज. मेटल एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी. मेटल एटम पर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा. मेटल एटम की लिगैंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्टेबल बॉन्ड बनाएगा. डाइपोल मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल लिगैंड्स, आप एक एग्जांपल ले रहे हो पानी और एक एग्जांपल ले रहे हो अमोनिया. तो इफ यू वांट टू कंपेयर दोनों में से जिसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा. अगर कोई भी चीज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड पाइसेप्टर्स का काम करता है, इसीलिए वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले नंबर पर है. इवन चिलेटिंग लिगैंड्स को भी पीछे छोड़ देता है. अब इसी में आगे मैंने एक चीज, चिलेटिंग लिगैंड्स ऑलवेज मेक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. 5 या 6 मेंबर्ड रिंग अगर बनते हैं तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं. कल भी मैंने एक चीज जो वो पॉर्फिरिन्स वाली कराई थी, मैंने बताया था अगर मल्टीडेंटेट लिगैंड साइक्लिक है और वहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, then complex is always more stable than acyclic ligands, means जो रिंग नहीं बनाते. This is known as macrocyclic effect. कोई नहीं पूछेगा. Yes, now let's do questions related to this. सुनिए, calculate the overall dissociation constant. Equilibrium constant for this reaction is given. Dissociation constant is the reciprocal of equilibrium constant. Its dissociation constant is the reciprocal of equilibrium constant. This is coming out to be equal to 1 by 2.1 into 10 is to power 13. समझ आई मेरी बात सबको? Is that clear? कैसे निकाला? Okay. Formation constant for two complexes are given. Explain the relative stability. Obviously, this is compound A, this is compound B. Compound A is more stable because of out of ammonia and En is a chelating ligand. Compound A is more stable because out of A and B, because out of ammonia and En is a chelating ligand. Is that clear? हाँ. आउट ऑफ अमोनिया एंड En, ये देखो अमोनिया तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. En जब भी बनाएगा तब वो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे पूरा En ओपन करके लिखोगे तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा. CH2, NH2, CH2, NH2. जब ये मेटल को कोऑर्डिनेट करेगा तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा. रिंग फॉर्मेशन ऑलवेज मेक्स द सिस्टम स्टेबल. 3 En लगे हुए 3 रिंग बनेंगे. Write a series of equations to show the stepwise displacement of water ligands by ethylene diamine, for which log of K is this, and what is the overall formation constant for this. Iron H2O6 3 पॉजिटिव जब एक En के साथ आएगा तो आयरन H2O4 2 पानी के मॉलिक्यूल साथ छोड़ के जाएंगे. पानी भी न्यूट्रल है, En भी न्यूट्रल है.
इस रिएक्शन के log ऑफ K की जो वैल्यू है वो 4.34 है। अब अगले स्टेप के बीच में आयरन वाटर 4 En3 पॉजिटिव एक फर्दर En के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ iron H2O twice En twice and again this is 3 positive। इसके log of K की जो वैल्यू है वो 3.31 है। अब अगले स्टेप में iron H2O twice En twice 3 positive plus En, it gives rise to iron En thrice 3 positive and its log of K is coming out to be equal to 2.05. Now log of beta is equal to log of K1 plus K2 plus K3. And this comes out to be equal to 9.70. And what is B? That is equal to anti-log of 9.70. It comes out to be 5.01 into 10 is to power 9. कभी भी नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, तभी तो हर स्टेप में 2 पानी लूज कर रहे हैं। This should be crystal clear in mind. Denticity of En is 2